गीता में आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। पहले श्री हनुमान की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुगुरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर वक्रतुंड महाकाय ओम। निराशीर यथा चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी फल की आकांक्षा से रहित, निष्काम किल्बिषम् पापपूर्ण फल आपनोति प्राप्त करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। अब यहाँ पर पाप की व्याख्या दी गई है और जो योग कर्म में लगे हुए क्रिया योगी हैं उनके लिए यह है कि वह धन की आकांक्षा को छोड़ देता है, उसका जो ऑनरशिप है उसे भी छोड़ देता है। यह ऑनरशिप तो यह क्या है, मोक्ष की जो है स्थिति है और ब्राह्मी स्थिति है। यह वृद्धावस्था में लोगों को आती है, लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज का त्याग यह धर्म में बताया गया है, लेकिन यदि हमें संसार में रहना है तो हम धन का त्याग नहीं कर सकते। यदि आजीविका का त्याग कर देंगे, अपने ऑनरशिप का त्याग कर देंगे, तो उससे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और हम खाएंगे क्या, अपने गृहस्थ आश्रम में संतों को क्या दान करेंगे और स्वयं क्या करेंगे, परिवार का कैसे निर्वाह करेंगे। यह सच है। और इस स्थिति में कई बार ऐसा होता है, जो संत पुरुष होते हैं, क्रिया योगी होते हैं, उनका ईश्वर मदद करते हैं, लेकिन ईश्वर की मदद पे कितनी निर्भरता रहनी चाहिए। तो यह जो दो हाथ पैर मिले हैं, यह भी आपको चलाना होगा। पूर्णतः ईश्वर पर निर्भरता आवश्यक नहीं है। आप ईश्वर पर निर्भर रहिए, क्रिया योग में है, लेकिन क्रिया योग और गीता के ज्ञान से थोड़ा सा सांसारिक भी होने का प्रयास कीजिए। यह आज के संदर्भ में है, तो पूरा ऑनरशिप अपना आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद 22वां श्लोक है, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर, समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा स्वतः लाभ से संतुष्ट असिद्धो असफलता कृत्वा करके अपि यद्यपि कभी नहीं निबध्यते प्रभावित होता बनता। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो स्वतः लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर निष्कर्मण्यता की स्थिति आपको नहीं लानी है। यह जीवन का आचार विचार हम सिखा रहे हैं और गीता को आप भले ही अपने जीवन में उतारिए, लेकिन आपको निष्कर्मता आपको नहीं चाहिए। निष्कर्म नहीं बनना है, सकर्म भी रहना है और आपको कर्मठता के साथ किसी कर्म को अंजाम देना है। यह आपको जीवन में सीखना है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। मान लीजिए जो लाभ अपने आप कोई लाभ जीवन में आता नहीं है, जो द्वंद्व से मुक्त है, द्वंद्व किसी से द्वेष नहीं रखता है। ऐसा हो सकता है कि बहुत हो, लेकिन उन्हें हानि के अलावा कुछ नहीं होता है। मैंने इसका अनुभव किया है। और ईर्ष्या नहीं करता, ईर्ष्या किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन संसार जो है वह ईर्ष्या करता ही है। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता, असफलता में भी स्थिर है, सफलता में। तो यह उन बच्चों के लिए है जो असफल होने पर आत्महत्या जैसा कर्म कर बैठते हैं। तो यह असफलता को, यह जो है यह वाक्य सही है कि असफलता में निराशा नहीं होनी चाहिए। कि कई बार क्या होता है, कई परिणाम ऐसे होते हैं कि किसी के प्रति शिक्षक ज़्यादा मूल्य देते हैं, उसका वैल्यू देते हैं,
और कोई विशेष रहता है जो कि ट्यूशन नहीं पढ़ता या कुछ, तो उसको अंक सही से नहीं देते हैं। तो ऐसे में आप यदि असफल होते हैं और निराश हो जाते हैं और अपना कुछ कुकर्म कर बैठते हैं, तो यह आपके लिए गलती होगी। तो इसलिए सफलता और असफलता में आपको एक समान रहना चाहिए। वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है, और वह कर्म करे लेकिन बंधन में नहीं रहे। तो पूर्णतः आप स्वतंत्र, नौकरी में आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। नौकरी आपको करनी है तो नौकरी में ना करें। ना करी मतलब नौकरी यदि आप करते हैं तो कभी आप अपने बॉस को ना नहीं कह सकते हैं। उनके साथ यदि आपने ना कहा तो आपकी नौकरी छूट जाएगी। जो भी कार्य बताया जाता है वह कार्य आपको करना ही होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो वह कार्य आपका छूट जाए, क्योंकि बॉस के अधीन आप हैं। तो बंधन में आपको रहना पड़ता है। संसार में यदि रहना, तो हम संसार का भी जीवन क्रिया योग के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं है बंधन में कहीं कहीं आपको, जैसे पत्नी है तो पत्नी पति के बंधन में तो बनना ही है, परिवार के बंधन में बनना ही है, माता पिता हैं तो पिता पुत्र पर आश्रित रहना ही है। ये सभी जीवन के धर्म है, संसार में रहते हैं तो आपको यह करना ही होगा। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थित, ब्रह्म में स्थित, चेतसः, जिसका ज्ञान यज्ञ कृष्ण के लिए आचरतः, करते हुए, कर्म समग्रम, संपूर्ण, प्रविलीयते, पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण में ही सब कुछ विलीन, जैसे हवन का भी वह जो है वह श्री कृष्ण को ही मिलता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो दिव्य ज्ञान में स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में ही उनके कर्म मिल जाते हैं। अब यहीं पर यह बात आती है कर्म, अकर्म, विकर्म। ये जो स्थिति है कि आपको क्या कर्म करने चाहिए, यह कर्म बताया हुआ है। और अकर्म जो नहीं करने योग्य है, लोग जानते हैं कि यह कर्म नहीं किया जाता। और विकर्म जो गुरु कर्म है और विशिष्ट नहीं है। तो ये जो कर्म है, यह जो व्यक्ति संत है, क्रिया योगी है, वह जो संसार को जानता है, ब्रह्म को जानता है, इष्ट को जानता है और ईश्वर निधि को जानता है, वह कर्म अकर्म के फेरे में नहीं पड़ता है। वह देखता है कि नहीं, यह जो अकर्म जिसे लोग कह रहे हैं यह करने योग्य है और इसे हमें संसार के लिए कर देना चाहिए, तो वह करने लगता है और वह कर्म कर देता है। विकर्म के भी फेरे में नहीं पड़ता। उसे लगता है दुरु या दुष्टता, यदि वह लगता है कि बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि दुरु कर्म है, क्योंकि सत्य का भान सभी को नहीं होता है। आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था, उसके सत्य का भी भान किसी को नहीं होता, सभी को नहीं होता है। कुछ लोगों को हो जाता है, वह दिव्य ज्ञान से होता है। जो योग कर्म में रहते हैं, क्रिया योग में रहते हैं, तो उन्हें दिव्य ज्ञान होता है। तो वह अकर्म जो अकर्मक कर्म है वह उसे कर लेता है और लोग उसे देखते रहते हैं, उसे पागल की तरह समझते हैं। बहुत सारे जो ऋषि महात्मा संत होते हैं वे किसी से कुछ मांगते नहीं और अपना जो भी मिलता है 2 वक्त का 1 वक्त का, वह एक पागलपन की भी संसारिक स्थिति है। तो क्या आपको पागल दिखना है? तो पागल दिखने की बात नहीं है। संतत्व यदि आप अपनाते हैं और ऋषि मुनियों का धर्म अपनाते हैं तो थोड़ा सा आपको यह संसार कहेगा, लेकिन आप अकर्म को भी करते हैं तब भी आपको कहेगा कि यह करने योग्य नहीं है, लेकिन वह करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि उसे ब्रह्म का ज्ञान है और क्या संसार में करना चाहिए वह। तो जो क्रिया योगी होता है, जो अकर्म का भी कर्म है, उसे भी करता है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप अपनी वेबसाइट पर जाइए www.globalyoggeeta.co.wordpress.com पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।